दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आज आप सिर्फ 50,000 रुपए का निवेश सही जगह कर दें, तो आने वाले सालों में वही पैसा लगभग 48 लाख रुपए बन सकता है। जी हाँ, ये कोई जादू नहीं बल्कि कंपाउंडिंग की असली ताकत है। बस जरूरत है सही कदम उठाने की। दोस्तों, पैसे की कद्र तभी होती है जब उसे सही जगह लगाया जाए। सोच समझकर, सही जानकारी और सही निवेश से छोटा सा पैसा भी बड़ा बन सकता है। और याद रखिए, एसबीआई कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये भारत की सबसे भरोसेमंद और जानी मानी कंपनी है जिस पर करोड़ों लोग अपना विश्वास रखते हैं। पैसा कमाना मेहनत का काम है, लेकिन उसे सही जगह निवेश करना असली समझदारी है। और यही समझदारी आपके भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बना सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, पैसा कहीं भी लगाने से पहले कुछ बातें जरूर समझनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं, ये फंड असल में है क्या। इसमें अब तक कितने लोगों ने निवेश किया है, न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा क्या है, पिछले कुछ सालों में इस फंड ने निवेशकों को कैसा रिटर्न दिया है, इस पर टैक्स कितना लगेगा, और सबसे जरूरी, क्या जरूरत पड़ने पर क्या इसमें से पैसा आसानी से निकाला जा सकता है, क्या कोई रिस्क भी है। चलिए, अब इस फंड की हर बात को बिल्कुल साफ साफ समझते हैं, ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई को वहीं निवेश करें जहां फायदा हो, भरोसा हो और आपका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित बने। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ऐसे भरोसेमंद और काम की वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम हर वीडियो में पूरी रिसर्च, सच्चाई और ईमानदारी से वही जानकारी लाते हैं जो आपके पैसे और भविष्य से जुड़ी होती है। ये वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। दोस्तों, आज हम जिस फंड की बात करने वाले हैं उसका नाम है एसबीआई चिल्ड्रन फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। इस फंड का एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 5,353 करोड़ रुपए है। सोचिए, इतनी बड़ी रकम लोगों ने इस फंड में निवेश कर रखी है। इससे साफ पता चलता है कि निवेशकों का भरोसा इस फंड पर कितना मजबूत है, और यही भरोसा इसे एक मिसाल बनाता है। ये फंड जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। 18 मार्च 2026 तक इसके एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू की कीमत 44 रुपए 70 पैसे है। मतलब अगर आप आज इसमें निवेश करते हैं तो एक यूनिट की कीमत 44 रुपए 70 पैसे होगी। जैसे जैसे फंड का प्रदर्शन बेहतर होगा, ये एनएवी भी बढ़ता जाएगा। रिस्क मीटर की बात करें तो ये फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। अब जरा इसके रिटर्न्स पर नजर डालते हैं। इस फंड ने पिछले 3 सालों में लगभग 22% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 5 सालों में इसने करीब 25% का दमदार रिटर्न दिया है। अब जरा सोचिए, अगर आपने साल 2015 में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता और मान लीजिए औसतन सिर्फ 25% का ही रिटर्न मिला होता, तो 2026 तक आपका पैसा बढ़कर लगभग 9,31,323 रुपए हो जाता। यानी सिर्फ 1 लाख से सीधे लगभग 9 लाख। सोचकर ही हैरान कर देने वाला नतीजा है। यही है म्यूचुअल फंड्स का जादू। अगर आप धैर्य और समझदारी से निवेश करते हैं तो नतीजे वाकई चौंकाने वाले हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस फंड के ओवरऑल परफॉर्मेंस की। लॉन्च से लेकर अब तक इस फंड ने औसतन 31% का रिटर्न दिया है। यही वजह है कि इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक दमदार और भरोसेमंद विकल्प माना जाता है। अब सवाल आता है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो दोस्तों, इसमें ना कोई मिनिमम एज लिमिट है और ना ही मैक्सिमम एज लिमिट है, यानी कोई भी व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है। अगर आप एसआईपी से इस फंड में शुरुआत करना चाहते हैं तो सिर्फ 500 रुपए प्रति महीना से भी शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो न्यूनतम 50,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है। आप अपनी आमदनी और अपने फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं। अब जानते हैं इस फंड से जुड़े खर्चों के बारे में। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.81% है, यानी आपके निवेश का एक छोटा सा हिस्सा फंड मैनेजमेंट फीस के रूप में लिया जाता है। और अगर आप किसी कारणवश 1 साल के अंदर पैसे निकालते हैं तो आपको 3% का एग्जिट लोड देना होगा। अगर आप 1 से 2 साल के बीच पैसे निकालते हैं तो 2% का एग्जिट लोड लगेगा। और अगर आप 2 से 3 साल के बीच पैसे निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किया और 1 साल के अंदर ही निकाल लिया तो आपको लगभग 3,000 रुपए का चार्ज देना पड़ सकता है। दोस्तों, अब चलते हैं एक आसान से कैलकुलेशन की तरफ। मान लीजिए आपने सिर्फ एक बार के लिए 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट इस फंड में किया और इसके पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए हम एवरेज 20% का ही एक्सपेक्टेड रिटर्न मानते हैं। तो देखते हैं कि कितना फंड बन सकता है। लेकिन उससे पहले बता दें, पिछले रिटर्न्स भविष्य के रिटर्न्स की गारंटी नहीं होते, मतलब कम ज्यादा हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस 50,000 रुपए को कितने सालों तक इन्वेस्ट रखा जाए कि यह बढ़कर हाइपोथेटिकल 48 लाख रुपए का फंड बन जाए। तो चलिए दोस्तों, कैलकुलेटर की मदद से स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि ये छोटा सा अमाउंट कैसे डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ लाखों का बड़ा कॉर्पस बन सकता है। अगर आप 50,000 रुपए का निवेश करते हैं तो 10 साल के बाद आपके इस निवेश पर मिलने वाला ब्याज होगा लगभग एक्सपेक्टेड 2,59,586 रुपए।
और अगर इसमें आपका मूलधन जोड़ दें तो कुल मैच्योरिटी वैल्यू बनती है करीब एक्सपेक्टेड 3,09,586 रुपए। तो देखा आपने, छोटी सी शुरुआत लेकिन नतीजे बेहद दमदार। अगर आप 15 सालों तक इसी निवेश को बनाए रखते हैं तो आपको ब्याज मिलेगा करीब एक्सपेक्टेड 7,20,351 रुपए और आपकी कुल फंड वैल्यू पहुंच जाएगी लगभग 7,25,351 रुपए। अब आते हैं 20 सालों पर। यहां आपका ब्याज बढ़कर हो जाता है एक्सपेक्टेड 18,66,880 रुपए और आपकी कुल फंड वैल्यू बनती है करीब 19,66,880 रुपए। तो सोचिए जरा, सिर्फ एक बार का 50,000 रुपए का निवेश और 20 सालों में ये लगभग 19 लाख रुपए में बदल गया। और दोस्तों, अगर आप पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ 25 साल तक इस निवेश को बनाए रखते हैं तो ब्याज के रूप में आपको मिलेगा करीब 47,19,801 रुपए और आपकी फाइनल वैल्यू होगी लगभग 47,69,801 रुपए। यही है कंपाउंडिंग की जादुई ताकत। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर 20% रिटर्न मानकर कैलकुलेशन किया गया है। असली रिटर्न पूरी तरह से मार्केट परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है और ये कम या ज्यादा भी हो सकता है। कुछ लोग यहां ये जरूर कहेंगे कि 25 साल बहुत लंबा समय है, तो मैं बड़े सम्मान से बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर समय कम है तो फिर पैसों की मात्रा ज्यादा रखनी पड़ेगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। निवेश में सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं, या तो ज्यादा पैसा लगाइए या फिर ज्यादा समय दीजिए, क्योंकि पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन जिसने समय के महत्व को समझा वही असली निवेशक कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी आपके निवेश के फैसलों को और मजबूत बनाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर वीडियो में पूरी रिसर्च, सच्चाई और ईमानदारी से वही जानकारी लाते हैं जो आपके पैसे और भविष्य से जुड़ी होती है। ये वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।